जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, 5,000 रुपए की लागत से खेती शुरू की और 6 महीने में 2 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा किया। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये कारनामा किस किसान ने किया और कौन सी खेती की। लेकिन दोस्तों जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें। साथ साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, गुजरात के राजकोट जिले में रहने वाले गोपाल निभोया पारंपरिक खेती करते थे। वह लंबे समय से मूंगफली, कपास और अरंडी जैसी फसलों की खेती कर रहे थे, लेकिन मन मुताबिक कमाई नहीं हो पा रही थी और कई बार मौसम की वजह से उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ता था। लेकिन अब उन्होंने एक नई पहल की है। वे पारंपरिक खेती की जगह मेडिसिनल प्लांट की खेती कर रहे हैं और उन्होंने 5 बीघा जमीन में सूरजमुखी और अजवाइन की खेती की। इससे कुछ ही महीने में 2 लाख रुपए से ज्यादा का मुनाफा उन्हें हुआ। गोपाल का कहना है कि इनके यहाँ खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन मौसम की मार की वजह से हमें उतना ही नुकसान भी उठाना पड़ता है। पिछले कुछ सालों से मैं कुछ नया करने का प्लान कर रहा था और पारंपरिक खेती की जगह पर नई खेती करने की सोच रहा था, लेकिन जानकारी नहीं होने और कम बजट की वजह से काम शुरू नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मैं कुछ किसानों से मिला जो कमर्शियल फार्मिंग करते थे। फिर मुझे अलग अलग फसलों के बारे में जानकारी मिली। गोपाल कहते हैं कि मुझे बताया गया कि अधिक मुनाफे के लिए दोहरी फसलों की खेती करनी चाहिए, यानी एक साथ 2 फसलों की खेती। मैंने कई फसलों के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद तय किया सूरजमुखी और अजवाइन की खेती करेंगे। ये दोनों ही मेडिसिनल प्लांट हैं और इनमें लागत भी कम आती है। उसके बाद उन्होंने मार्केट से दोनों ही फसलों के बीज लाए और 5 बीघे जमीन पर दोनों फसलों की खेती शुरू कर दी। इसमें करीब 5,000 रुपये की लागत आई थी और वे कहते हैं कि ये दोनों फसलें तैयार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लेती है। करीब 6 महीने में ये कटने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद इन्होंने इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी और वे बताते हैं कि जब सूरजमुखी की फसल पक गई तो उसे काट दिया गया और बीज अलग कर दिए गए। और इनके अनुसार दोनों ही प्लांट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब से वे खेती कर रहे हैं कई लोग उनके प्रोडक्ट खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कोरोना के बाद और ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। कई बड़े व्यापारियों ने इनके प्रोडक्ट खरीदे हैं। 6 महीने के भीतर उन्हें 2 लाख रुपए से ज़्यादा का मुनाफा हुआ है। अभी उनके पास खेत में लगी दोनों ही फसलों को मिला दिया जाए तो लगभग 10 टन से ज़्यादा का प्रोडक्शन होने का अनुमान है और आने वाले दिनों में उन्हें और अधिक कमाई की उम्मीद है। और इस समय बाजार में सूरजमुखी के गुच्छे की कीमत 1200 से लेकर 1300 रुपये है। और वे बताते हैं कि इन फसलों की खेती में किसी तरह की केमिकल या फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं वे, और गाय के गोबर को ही खाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इनकी देखभाल में भी कम खर्च आता है। सूरजमुखी के फूल सूख जाते हैं तो उनकी पंखुड़ियां झड़ जाती हैं। इसके बाद फूल के बीच में बीज बच जाते हैं, उन्हें आसानी से निकाल लिया जाता है। ये बीज 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बीज आप खा सकते हैं और दूसरे वो बीज जिनसे सूरजमुखी का तेल निकाला जाता है। सूरजमुखी की फसल हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है और इसके बीज में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी के साथ साथ घाव भरने का गुण होता है और इसमें पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड और कई विटामिन मौजूद होते हैं जो हार्ट संबंधी बीमारियों से बचाव करने का काम करते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो आप सूरजमुखी के बीज का खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरजमुखी की खेती के लिए किसी खास तरह की जमीन की जरूरत नहीं होती है। हालांकि दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है और इसकी बुआई के लिए फरवरी का माह जो है बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी कारण से देर भी हो जाए तो कभी इसकी बुआई की जा सकती है। बीज को बुआई से पहले रात में लगभग 12 घंटे पहले भिगो कर रख दें और इसके बाद 3 से 4 घंटे छाया में सुखाएं और फिर दोपहर के बाद बुआई कर दें। और जहां तक सिंचाई की बात है दोस्तों, तो कम से कम 4 से 5 बार करनी होती है। और ध्यान रखें कि फूल निकलते वक्त और दाना भरते वक्त भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। 6 महीने बाद फसल तैयार हो जाती है और इसके बाद इसके बीज को निकाल कर सुखा लें। अब ये बीज मेडिसिनल और ऑयल बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि पारंपरिक खेती के अलावा मेडिसिनल प्लांट की खेती करने से इस किसान बंधु को 6 महीने में 5,000 की लागत से 2 लाख रुपए तक की आमदनी हुई है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक और शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।